सिचुएशन खत्म हो, क्योंकि कोरोना की वजह से वैसे भी संक्रमण काफी तेजी से फैला हुआ है। शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको हम दे देते हैं एमपी का कोरोना अपडेट, जहां 75,000 के पार कोरोना का आंकड़ा पहुंच चुका है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 75,000 पार हो चुका है। 24 घंटे में 1,885 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 17 मरीजों की जान चली गई है और अब तक 1,589 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कुल 56,909 मरीज ठीक हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं और प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 16,961 रह गई है, जिनका इलाज किया जा रहा है। इनमें से कुछ की हालत काफी गंभीर है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब हर एक शहर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिल रहे हैं और इस वजह से एक बहुत एहतियात बरतनी होगी कि अब आप जितना बच सकते हैं, जितना कम लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, उतनी ही कोशिश करें, क्योंकि 24 घंटे में 1000 से भी ज्यादा के मरीज सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 17 लोगों की जान चली गई है। पहले ही आंकड़े बहुत ज्यादा थे, अभी थोड़ा कम हुए हैं और अब तक 1589 लोगों ने दम तोड़ दिया है। एमपी का कोरोना अपडेट आपको हम दे रहे हैं, जहां पर 75,000 के पार कोरोना संक्रमित मामले पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि 75,000 की संख्या का आंकड़ा मरीजों का पार हो चुका है और बात राजधानी भोपाल की करें तो रोजाना 200 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज निकल रहे हैं। आलम यह है कि 86% बेड्स फुल हो चुके हैं और आगे इस स्थिति को नियंत्रित किस तरह किया जाएगा, क्योंकि ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में ये बेड्स भी फुल हो जाएंगे। इस स्थिति को निकलने के लिए, मरीजों को सुविधा देने के लिए क्या कुछ प्लानिंग है, किस तरीके से आगे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मिलकर काम कर रहा है, बात करने के लिए हमारे साथ मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर राकेश मालवीय साथ हैं। उनसे बात करते हैं। सर, दिनों दिन आंकड़ा चौंकाने वाला आ रहा है, रोज रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल की बात करें, 200 से ज्यादा के केसेस आ रहे हैं और ऐसे में बेड भी फुल हो चुके हैं। किस तरीके से स्थिति कंट्रोल की जा सकती है? स्थिति सिर्फ इसी तरह से कंट्रोल की जा सकती है कि जितनी जल्द से जल्द हो हॉस्पिटल के अंदर बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए। और मैं फिर से ये कहूँगा कि ना सिर्फ बेड की संख्या बढ़ाई जाए, वरन ऑक्सीजनेटेड बेड्स बढ़ाए जाएं, क्योंकि मैं यहाँ पर जो कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो गंभीर मरीज आ रहे हैं हमें उन्हें बचाना है। जो एसिम्टोमेटिक मरीज हैं वो घर पर भी रह सकते हैं और उन्हें ऑक्सीजन की अगर जरूरत नहीं है तो वो बाहर कहीं पर भी रह सकते हैं, लेकिन वो मरीज जो कि गंभीर हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता हमारी बेड्स की संख्या बढ़ाएं और उन बेड्स पर, हर बेड्स पर ऑक्सीजन लगाएं और कोशिश करें कि जो वेंटिलेटर्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ाई जाए। हाई नेजल फ्लो के जो ऑक्सीजन वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, ताकि गंभीर मरीजों को हम बचा सकें। और अगर हमने गंभीर मरीजों को बचा लिया तो मृत्यु दर को हम बहुत कम कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि भोपाल में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों में जन जागरूकता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सीरो सर्वे अभियान भी चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अपना योगदान देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और जब से शहर खुला है, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, ये आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि 86% बेड्स भर चुके हैं प्रदेश शहर के, और अब जो स्थिति आने वाली है उससे निपटने के लिए बहुत जरूरी है कि लोगों को जागरूक किया जाए और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य विभाग है वो इस ओर ध्यान दे कि आईसीयू में जो बेड्स हैं उनमें ऑक्सीजन वेंटिलेशन की पूरी सुविधा मिले, ताकि इस स्थिति पर कंट्रोल करते हुए जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। कैमरा पर्सन अनिल गवई के साथ पूजा माथुर, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। तो सुना आपने, प्रदेशवासियों को समझना होगा कि यदि आप संक्रमित हो जाते हैं तो आपको इलाज भी मुश्किल मिल पाएगा, क्योंकि 86% वैसे भी स्थिति पूरी बेड भर चुके हैं। तो ज्यादा जरूरी यही है कि आप खुद का ख्याल रखें। रायपुर का अपडेट आपको दे देते हैं, जहां पर कोरोना की जो रफ्तार है वो तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में फिर से 2017 नए मामले सामने आए हैं। रायपुर से सर्वाधिक 654 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। रिकॉर्ड 979 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंचे। एक्टिव मरीजों की संख्या अब यहां पर 24,708 हो गई है। तो प्रदेश में एक बार फिर से 2017 नए मामले सामने आए हैं। रायपुर से सर्वाधिक मामले हैं, जहां 654 नए मरीज कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं और कोरोना से 15 लोगों की 24 घंटे में मौत की भी खबर है।
और साथ ही आपको बता दें कि जो कुल एक्टिव मरीजों की संख्या है वो अब बढ़कर 24,708 हो गई है, जिनमें से कुछ की हालत काफी गंभीर है। तो इस तरीके से जो कोरोना का विस्फोट है वो आए दिन देखा जा रहा है और रायपुर में सबसे ज्यादा मामले देखे गए हैं। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया है कि रायपुर का एक बड़ा एरिया पूरा कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। उसके बावजूद अभी देखा जा रहा है कि 2000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। तो प्रदेश में कोरोना का कहर नहीं थम रहा है। 2017 नए मामले सामने आए हैं और आपको बता दें 654 मरीज सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो हैं वो रायपुर में सामने आए हैं। और चलिए सीधे रुख करते हैं, जानते हैं अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। भोपाल से सहयोगी पूजा माथुर, विकास सिंह चौहान संवाददाता इंदौर से और देवव्रत भगत रायपुर से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो पूजा आपके पास आते हैं, फिलहाल भोपाल में इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? जैसा कि आप बता रही हैं 86% बेड भर चुके हैं, यानी कि यदि बड़ी संख्या में लोग संक्रमित होते हैं तो अब उनको इलाज भी उस हिसाब से नहीं मिल पाएगा जिस हिसाब से मिलना चाहिए। रेणु, देखिए जो सिचुएशन दिखाई दे रही है वो ये कि रोजाना 200 से ज्यादा की संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिलते जा रहे हैं। आंकड़ा बहुत तेजी से ग्राफ ऊपर होता जा रहा है। इस पर लगाम कसने के लिए शहर में जन जागरूकता अभियान के साथ सीरो सर्वे अभियान भी चलाया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी विभाग की टेंशन है कि लोग ही आगे आकर के अभियान को सपोर्ट करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। जब सर्वे की टीम उनके घर पे पहुंचती है तो वो ताला लगा करके गायब हो जाते हैं। कई बार गेट खटखटाने पर भी उन्हें रिस्पांस नहीं मिलता है, क्योंकि लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर के इस बात का डर है कि टीम आई है, अगर उनकी टेस्टिंग की जा रही है तो कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ने का खतरा है, क्योंकि कितने सारे इन्फेक्टेड लोगों के पास से वो आ रहे होंगे। ये एक भ्रांति उनके अंदर है, जिसकी वजह से वो लोग जो हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के अमले को। और बात अगर प्रदेश की स्थिति की करें, अस्पतालों की करें, तो 86% बेड्स अब तक फुल हो चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग ने ये पूरा अनुमान जताया है कि आने वाले 7 दिनों के अंदर ये बेड्स भी कहीं ना कहीं फुल हो जाएंगे। विभाग की टेंशन अब इसी ओर है कि किस तरीके से बेड्स की संख्या को बढ़ाया जाए, अतिरिक्त जो सुविधाएं हैं उन्हें बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है जो एसिम्प्टोमेटिक सिम्टम्स के साथ एडमिट हो रहे हैं, यानी कि जो लोगों में लक्षण दिखाई दे रहे हैं उन्हें ये ज्यादा खतरा दिखाई दे रहा है कि वो संक्रमण की चपेट में आने के बाद रिकवरी टाइम जो उनका है वो काफी ज्यादा लग जाता है। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जब लक्षण दिखने लगते हैं उस समय सही समय पर अस्पताल पहुंचा जाए और उस समय बेड की सुविधा भी मिल जाए और साथ साथ सही इलाज भी मिल जाए, ये एक बड़ी चुनौती होती है। आलम यह है कि सिलेंडर जो है ऑक्सीजन के और वेंटिलेशन प्रोसेस है वो भी आईसीयू में कहीं ना कहीं अब मरीजों के अनुपात में कम दिखाई दे रही है, जिसे बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर मरीजों की संख्या इसी रफ्तार से तेजी के साथ बढ़ती गई तो आईसीयू लेवल के जो मरीज हैं उन्हें कहीं ना कहीं काफी परेशान होना पड़ सकता है, उनके लिए कहीं ना कहीं समस्या खड़ी हो सकती है। और इसी बात को लेकर के लगातार बैठकों का दौर जारी है, अधिकारियों की चर्चा का दौर जारी है कि किस तरीके से सिचुएशन को डील किया जाए, किस तरीके से इसे हैंडल किया जाए। क्योंकि अगर अन्य राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर टेस्टिंग सबसे ज्यादा कम है दूसरे स्टेट्स के मुकाबले, बावजूद इसके जो मरीजों की मिलने की संख्या का दर है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि 1 मिनट में एक मरीज निकल करके सामने आ रहा है, टेस्टिंग भी कहीं ना कहीं हो रही है, तो लोगों की जो संख्या है बहुत बड़ी संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए पूजा और साथ ही रुक करना होगा इंदौर का भी। इंदौर में जहां विकास जुड़े हुए हैं, विकास पहले देखा जा रहा था कि इंदौर में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, रफ्तार थोड़ी कम हुई, अभी भोपाल पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश में। तो अभी फिलहाल और क्या स्थिति बनी हुई है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल रीनू, अगर बात की जाए तो इंदौर के हालात जो हैं वो इस बात की ओर कतई इशारा नहीं करते कि वो बेहतर है। अब भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं आम जनता के लिए। जिस प्रकार से अगर बात की जाए तो शुरुआत में जब शहर लॉकडाउन था तब जो मरीजों के मिलने का सिलसिला था वो कुछ हद तक 100 के नीचे तक पहुंच गया था, लेकिन
जैसे ही शहर में गतिविधियां शुरू की गई, व्यापारियों ने अपने व्यापार संचालित करना शुरू किए, वैसे ही संक्रमण की रफ्तार जो है वो कई इलाकों में अचानक से फिर से देखी गई। और आज का ये आलम है कि बीते 24 घंटे में 295 कोरोना के नए संक्रमित मरीज शहर में मिले हैं। वहीं 6 मरीजों की मौत की भी पुष्टि कोरोना मेडिकल बुलेटिन में हुई है। तो ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। इस प्रकार से अगर बात की जाए तो जो स्वास्थ्य विभाग के या फिर जिला प्रशासन के जो तैयारियां हैं उसके मुताबिक जो पहले से ही तमाम ऐसे व्यवस्थाएं की गई थी कि बेहतर इलाज मरीजों को मिल सके, उनकी देखरेख बेहतर हो सके। लेकिन जो कई बार ऐसे वीडियो सामने निकल कर आते हैं, कई बार ऐसे वाक़ये निकल कर आते हैं जो ये शोर इशारा करते हैं कि अंदर के जो हालात हैं वो बेहतर नहीं है। इसके साथ साथ में जो लगातार मरीजों के मिलने का सिलसिला है उसमें जो शहर जब अनलॉक हुआ था, शहर को में तमाम तरीके की जो चीज़ें थी उनको शुरू करने की जो लगातार दलील कर रहे थे वो भी फिलहाल कोरोना संक्रमित हैं और अपना उपचार करवा रहे हैं। तो कुल मिला के शहर में कौन और कब तक कोरोना संक्रमण की जद से बाहर है ये कह पाना मुश्किल है। और सबसे इसमें जो जितना जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग जितना जिम्मेदार है उसके साथ साथ में आम जनता भी उतनी ही जिम्मेदार है। बेहद आवश्यक काम होने पर ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाना चाहिए। इस प्रकार के तमाम जन जागरूकता अभियान तमाम विभागों के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। बावजूद इसके शहर में कई ऐसे हिस्से देखने को मिलते हैं, कई जगह ऐसी देखने को मिलती है जहां बड़ी संख्या में भीड़ जमा होती है। तो ऐसे में कोरोना का जो संक्रमण है उससे कहीं ना कहीं करियर मिलता है और लगातार मरीजों की जो संख्या है उसमें इजाफा होता है। तो आम जनता को बेहद सूझबूझ के साथ में अब काम लेना होगा, भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना होगा। बेहद आवश्यक यदि है तो ही घरों से बाहर निकले, तो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण में कहीं ब्रेक लगेगा। शहर के हालात जो है वो कहीं ना कहीं बच सकते हैं, क्योंकि लड़ना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और साथ ही देवव्रत भगत भी जुड़े हुए रायपुर से। देवव्रत, कल जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया है, बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे, तकरीबन 14,000 से ज्यादा की संख्या में लोग जुटे हुए थे। अब उसके बाद देखा जा रहा है कि 2,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं रायपुर में। जी बिल्कुल, संक्रमण के आंकड़े काफी बढ़ते जा रहे हैं और ये हालात यहाँ पर चिंताजनक हैं। चिंताजनक इसलिए क्योंकि आंकड़े लगातार मरीजों के बढ़ते जा रहे हैं और चिंताजनक इसलिए भी क्योंकि रिकवरी रेट अभी काफी कम है छत्तीसगढ़ में। और सबसे ज्यादा मरीज जो है वो राजधानी रायपुर से आ रहे हैं और अस्पतालों में बेडों की संख्या कम पड़ गई है। लिहाजा अब सरकार ये भी फैसला ले रही है कि जो 3 BHK की अनिवार्यता पहले रखी गई थी होम आइसोलेशन के लिए, वो भी अब समाप्त कर दी गई है। अगर पहले जो 3 BHK का जिनका घर था केवल उन्हीं को अनुमति दी जा रही थी, ये अनिवार्यता समाप्त होने के बाद अब सामाजिक संगठनों से मदद ली जा रही है। कई ऐसे जगह हैं जहां जो कि वहां पर अभी नए जो बेड लगाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो नगर निगम की टीम है जो सर्विलांस का काम कर रही है, ऑक्सीमीटर से लोगों की जांच कर रही है, फिलहाल हाइड्रोक्लोरोक्विन की जो दवाइयां हैं वो घर घर जाकर के फिलहाल नगर निगम की टीम बांटेगी। तो अभी फिलहाल ये तब्दीलियां लाई गई हैं, लेकिन जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश भर में, तो चिंताजनक स्थिति भी बनी हुई है। क्योंकि मरीज तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट कम होना भी अभी सबसे बड़ी चुनौती है और सरकार के लिए भी, आम आदमी के लिए भी। क्योंकि जिस तरह से आपने बात कही कि एक साथ सड़कों में लोगों ने प्रदर्शन किया था एक बार, तो वो अगर इस तरह की स्थिति होती है और एक साथ भीड़ इकट्ठी होती है तब संक्रमण फैलने का खतरा और भी ज्यादा होता है। और ऐसे में प्रशासन को भी ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए और साथ ही साथ आम व्यक्ति को भी ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई अभी पेंडेमिक का टाइम है और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो स्थिति और भी चिंताजनक हो सकती है, स्थिति और चिंताजनक बन सकती है और वो दिखती भी है। संवाददाता प्रतीक जबलपुर से जुड़ गए हैं। प्रतीक, जिस तरीके से देखा जा रहा था कि हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा था जबलपुर में, आज की तारीख में क्या स्थिति है जबलपुर की? देखिए, बेशक बीते 24 घंटों में भी 182 मरीज हैं वो सामने आए हैं। लगातार जो आंकड़ा है वो 170 से 200 के बीच औसत बना हुआ है। विगत 4 दिनों से अगर हम बात करें और 5000 के ऊपर आंकड़ा पहले ही पहुंच चुका है। तो चिंताजनक हालात जबलपुर में भी है। कल देर रात को कलेक्टर ने निरीक्षण भी किया था और अतिरिक्त कोविड सेंटर्स में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही थी, चूंकि मेडिकल अस्पताल फुल है। प्राइवेट अस्पतालों में हालात भी हम देख रहे हैं किस प्रकार के हैं। इस बीच फिलहाल प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए कल हाईकोर्ट से भी एक महत्वपूर्ण फैसला आया और स्पष्ट किया गया कि जो बेजा वसूली हो रही
थी वो नहीं होगी, जो कोरोना के पहले के इलाज के दर थे उसमें सिर्फ 40% की वृद्धि की जा सकती है। तो बेशक कोरोना काल में एक बेहद राहत बड़ी खबर है, चूंकि महत्वपूर्ण मामला ये भी है कोरोना से जुड़ा हुआ है और हाईकोर्ट ने ये अहम आदेश कल दिया है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने। समझ सकते हैं कि अगर सरकारी इंतजामों के साथ साथ निजी अस्पतालों पर अगर निर्भरता बढ़ रही है तो बेजा वसूली की जो शिकायतें लगातार प्रदेश भर से आ रही थी उस पर लगाम लगाने के लिए हाईकोर्ट को कहीं न कहीं हस्तक्षेप करना पड़ा है। कोरोना का आंकड़ा जो है वो बेतरतीब ढंग से आगे बढ़ रहा है, किसी तरीके से भी इस पर लगाम अब किसी की नहीं रही, हम ये बेशक कह सकते हैं। टॉप 4 शहरों में जयपुर भी शामिल है मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो हालात चिंताजनक है, लेकिन निर्भरता अब आम लोगों पर है, आम जनता पे है कि वो किस तरीके से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। रीनू जी बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से तमाम जो प्रमुख शहर हैं, जिले हैं, वहां की हम आपको स्थिति बता रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और उसके मुकाबले जो रिकवरी रेट है वो रायपुर में ज्यादा कम देखा जा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश की स्थिति अभी जो है वो रेट तो बहुत तेजी से बढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो रिकवरी रेट है वो भी लगभग बराबर है। तो कांग्रेस में शामिल हुए सतीश सिकरवार, पीसीसी दफ्तर में कमलनाथ ने उन्हें